नहीं, पर एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये अक्सर ऐसा होता है कि आप जब हार जाते हैं तो किसी न किसी तरीके से इंस्टीट्यूशन पर आरोप लगाते हैं। आप कर्नाटक जीते, अभी झारखंड जीते, पिछली बार आपने कहा 2020 में, ये सच बात है, आपने लड़ाई बहुत अच्छी लड़ी, पर आपके भीतर भी तो लड़ाई थी और शायद इसी वजह से 12,500 वोट से आप सत्ता के मुहाने पर पहुंच करके भी हार गए। लेकिन झारखंड में तो आपकी जबरदस्त जीत हुई। जहां जीत होती है वहां पर कोई जिम्मेदार नहीं होता, और जहां हार होती है वहां चुनाव आयोग जिम्मेदार होता है, वहां कई इंस्टीट्यूशंस जिम्मेदार होते हैं। क्या हार को आप लोग दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और इसीलिए हार का ठेकरा किसी और पर फोड़ते हैं? देखिए, आप जिस ज़बरदस्त जीत को कह रहे हैं वो आंकड़ों के आईने से देखें तो वोट शेयर 1-2% के ही आंकड़े में चुनाव हम लोग जीत रहे हैं या 1-2% के आंकड़े में ही हार रहे हैं। इसीलिए बहुत कैलकुलेटिव तरीके से बीजेपी लगातार कई उनके जो सर्वे एजेंसियाँ हैं उसके जरिए स्टडी कर रहे होते हैं कि कितना % हम वोट मैनेज कर लेंगे तो चुनाव हम जीत जाएंगे, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज का जो ह्यूज रिसोर्सेज पर वो आज खड़ा है। बाकी लोगों के पास वो प्रिविलेज नहीं है, विपक्ष के पास तो एकदम ही नहीं है। अब ये आप देखेंगे SIR में 20% वोट काट लेना चाहते थे, खुद इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि हम 20% बिहार के मतदाता सूची से बाहर कर देना चाहते थे। 8% पर अभी रुका हुआ है। सवाल ये है इलेक्शन कमीशन के उस बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं मुद्दे पर आऊँगा जो आप जो जानना चाहते हैं, लेकिन यह भी बहुत जानना जरूरी है कि जब फ्री एंड फेयर नहीं वोट होगा तो हम तमाम बात कह के भी क्या करेंगे। नहीं, पर मद्रास हाई कोर्ट में PIL दाखिल किया गया और इस पे जो PIL जिन्होंने दाखिल किया उनको पेनलाइज किया गया है और PIL रिजेक्ट कर दिया गया। किस चीज अब के लिए? इसी मैं SIR की बात कर रहा हूँ। दूसरी बड़ी बात मैं ये कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, आधार कार्ड एक्सेप्टेबल हो ये मान लिया है, पर जो आप आरोप लगा रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट भी तो आपके साथ खड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट जब देश में संविधान लोकतंत्र जब अपना रहे थे तो उसमें बहुत साफ है कि पूरी चुनावी प्रणाली में सुप्रीम कोर्ट का रोल नेग्लिजिबल था। आप जीरो तो नहीं कह सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन नेग्लिजिबल था। पहली बार चुनाव के मसले में सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। यह भी भारतीय इतिहास में 75 साल में पहली बार हो रहा है कि आफ्टर पोल इलेक्शन कमीशन के कामकाज की समीक्षा करता था माननीय सुप्रीम कोर्ट, और इस बार प्री पोल समीक्षा कर रहा है। यह भी 75 साल में पहली बार हुआ है। अगर उनकी मंशा साफ रहती इलेक्शन कमीशन का तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन नहीं करता, क्योंकि यही संविधान विशेषज्ञों ने इसी बात की आशा रखा था। अगर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी एजेंसी अगर इंटरवेन करेगी तो चुनाव कभी पूरा नहीं होगा इस देश में। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जिस तरीके से जो रवैया था एक्सक्लूजन का, वोटर को बाहर निकाल देने का, यह तो संविधान निर्माताओं ने विश्वास ही नहीं किया था। वो तो एक ही शर्त ही रखा था, वयस्क मताधिकार। उसने बाकी किसी शर्त को नहीं माना था। और वयस्क मताधिकार से आज आप जो दस्तावेज मांग रहे हैं वो दस्तावेज सेचुरेटेड नहीं है, 100% पीपुल्स के पास नहीं है। कौन ऐसा दस्तावेज इस देश में दिए हैं जो 100% जनता के पास हो? वो एक ही दस्तावेज है, वो है केवल आधार कार्ड। हम आधार से असहमत होना एक अलग बात है, हम असहमत दूसरे कारणों से हैं। असहमत है कि हम एक पुलिस स्टेट के रूप में उस टेक्नोलॉजी और टूल्स का इस्तेमाल करना चाहती है सरकार, हम उस मामले में असहमत हैं। हम बाकी चीज़ों को लेकर, आधार को लेकर असहमत नहीं हैं। एक बात को समझा जा, लोग बार बार कहते हैं आप तो आधार विरोधी हैं। मेरे व्यक्तिगत तौर पे मेरी राय को देखें, पार्टी के रूप में राय देखें, पूरे लार्जर पॉलिटिक्स के नज़रिए से देखें तो हम आधार के विरोधी रहे हैं, वो अभी भी हैं। ये क्यों हैं? कि उस डेटा का दुरुपयोग लोग करना चाहते हैं। सरकार में पुलिस स्टेट के रूप में सर्विलेंस पे हर इंसान को रखे हुए हैं आधार कार्ड के जरिए कि आप कहाँ मूव कर रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं। हम उस नज़रिए से उसके विरोधी हैं। लेकिन मतदाता सूची में वो आधार कार्ड को क्यों नहीं इस्तेमाल हो सकता है, इसका सही जवाब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है।